बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहतरम शेख हफ़िज़हुल्लाह ताला और दीगर मेरे महबूब मुहतरम तालिब इल्म साथियों, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप लोगों का मैं दोबारा दिल की गहराइयों से पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ इस मुबारक महफ़िल में। अल्हम्दुलिल्लाह इल्मुल फ़राइज़ पर हमारी गुफ्तगू जारी है और बिल्कुल ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प भी है और हमारे वास्ते नई भी है। बल्कि बाद साथियों की मैं राय जान रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने तो ये कभी सुना भी नहीं था और हमें मालूम भी नहीं था, ये टॉपिक ही हमें नहीं मालूम था। तो बिल्कुल ये टॉपिक जो है नायाब हो गया और गोया के दीन की जो बहस है उनमें से वो एक अहम तरीन बहस होने के बावजूद भी गुम हो गया। उलमा से गुम हो गया, आवाम से गुम हो गया, लोगों से गुम हो गया। ये बड़ा अफसोसनाक मरहला था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम उस गुमनाम इल्म को फिर से दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप लोगों की तवज्जो पूरी तरीके से रहेगी साथ साथ। और जो देखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वो हौसला अफजा है माशाअल्लाह। आप लोगों को जज़ाए खैर दें, बहुत आप इन्वॉल्व हो चुके हैं माशाअल्लाह इस मुबारक मजलिस में, महफिल में और इस मुबारक इल्म को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आपके अंदर माशाअल्लाह वो दिलचस्पी पाई जा रही है और ये आखिर तक रहेगी। और आखिर तक मतलब आपकी ज़िंदगियों के आखिर तक रहेगी। इस मजलिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज मजलिस ख़त्म हो गई, दिलचस्पी ख़त्म हो गई, कल मजलिस ख़त्म हो गई, दिलचस्पी ख़त्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे साथ रहेगा और इस पर इंशाल्लाह जिस कदर आप दिरासा करेंगे, मेहनत करेंगे, उसी कदर इंशाल्लाह महारत पैदा करेंगे। भी आप शेख से ही सुन रहे थे, तकरीबन शेख ने 8-8 महीने जो इसको पढ़ाया है और वो भी 8-8 महीने मतलब हफ्ते में एक दिन क्लास नहीं ली है, हफ्ते में कम अज़ कम शेख की 2-3 क्लासें रही हैं, कम अज़ कम ऐसा रहा है। और 8 महीने तक लोग पढ़ते रहे, उसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से नहीं पा सके होंगे जो पाने का हक़ है। असल में कोशिशें जारी हैं, तो इस तरह हमारी ये कोशिशें जारी रहेंगी। उम्मीद है आप लोग इस पर तवज्जो देंगे। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। उम्मीद है इंशाअल्लाह इस इल्म से हमारी ज़िंदगी में बरकत आएगी और फिर जो गलत फहमियाँ थी लोगों के अंदर, हमारे अंदर, वो भी ख़त्म होंगी। अल्लाह ताला हमें सही इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। मैं शेख मोहतरम से फिर दोबारा अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। पेन लिख चलेगा क्या? अच्छा उठा लो। काम के लायक है ये जी परमानेंट भी होते हैं जी। हाँ वो डिस्टर्ब करना, लेकिन ये है बोर्ड मार्क करेंगे। असल सच बात है साथियों की, अगर ये नहीं होता तो शायद हमें समझने में दुश्वारी होती। अल्लाह रहम करे शेख इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ताला पर, जब हमको उन्होंने पढ़ाए हैं तो ज़बानी हल होता था बस ऐसे ही जो है। हाँ बेटे को कितना रहेगा, ठीक है, जमा करो उसको, फिर 24 से वाला 24 से कितना मिलेगा बेटी को, ज़बानी ऐसे। तो वो जो है फिर इसमें क्या होगा कि कई जगहों पर कुछ लोग गलत ही बता देंगे, मैं तवज्जो कम दूंगा तो हाँ कर दूंगा, क्या हो जाएगा फिर वो गलत जारी हो जाएगा। तो ये चीज़ इसलिए हमने इसका सहारा लिया है। हालांकि थोड़ा सी जगह तंग हो रही है यहाँ पे, हमारे क्या कहते हैं भाई शायद कोई और जगह मुतय्यन किए थे, लेकिन बाद में फिर इस जगह हमको उन्होंने लेके आए हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। चलें बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। हम तकरीबन पिछले हफ्ते कर रहा हूँ, पिछले दर्स में, पिछले क्लास में हम कोई 2 मसला दिए थे जो आसान था, वो कोई मुश्किल वाला नहीं था। तो उसका कुछ साथियों ने हल, पहला मसला क्या था, लेकिन मेरे किसी भाई ने यहाँ पे कुछ लिखा तो क्या हो गया, वो हटा दिया, मैंने कहा वो बोर्ड साफ कर दिया जाए। हाँ अच्छा, असल में बाद में दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा यानी अच्छा हमारे पास कुछ लोग और इस्तेमाल। जी माशाल्लाह, अच्छा मुबारक क्लास है ये, डबल आराम नहीं करता है ये। चलिए बिस्मिल्लाह हम शुरू करते हैं। भाई कह रहे हैं कि क्या था वहाँ पे, माँ की और 2 एक ही बोले आप में से कोई बेटी, अच्छा मालूम है, और चचा। साथ ही मेरे पूछ रहे थे
कि चचा का आप जिक्र करते हैं और ताया का जिक्र नहीं करते हैं। अमूमन मामला यहाँ पे क्या है, अरबी के अंदर आम कहा गया है। क्या कहा गया है अरबी में? आम। आम जब अरबी में कहा जाता है तो दोनों उसके अंदर शुमार हो जाते हैं, ताया भी और चचा भी, ठीक है। तो इसके अंदर हम चचा जो बोल रहे हैं तो उसके अंदर दोनों आ रहे हैं। जो बाप के भाई हैं आप, उनको चचा कहा जाएगा, या मरने वाले के जो वालिद के भाई हैं वो, उनको क्या कहा जाएगा? चचा कहा जाएगा। तो माँ का यहाँ पर कितना रहेगा? 1/6 रहेगा। सब लोग मुत्तफिक है? दूसरा कौल नहीं है? चले, यहाँ पे 1/6 रहा। क्यों? औलाद होने की वजह से, माशाअल्लाह। औलाद होने की वजह से माँ का हिस्सा कितना रहा? 1/6 रहा। और 2 बेटियां हैं, उनका 2/3। क्यों? 2/3। 2 बेटियां हैं, जी हाँ, 2 बेटियां हैं और उनके साथ कोई उनका भाई नहीं है, यानी मरने वाले का कोई बेटा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आया वो सगा भाई है कि सगा भाई नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे इन दोनों की माएँ अलग हों, ये 2 बहनें हैं ना, यानी 2 बेटी हैं, इनकी माएँ अलग हों या एक साथ हों, ये चीज़ नहीं देखा जाए। क्यों? क्योंकि मरने वाले के लिए दोनों क्या हैं? बराबर हैं, बेटियाँ हैं, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो ये 2/3 रहा। चाचा का क्या रहेगा फिर? चाचा का बाकी रहेगा। मसला कितने से रहेगा? ये 6 से रहेगा, क्योंकि 3 6 के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। 6 माँ को 1 मिलेगा, दोनों बेटियों को 4 मिलेगा, माशाल्लाह, और 1 मिलेगा। टोटल कितना हो रहा है ये? माशाल्लाह। कोई साथ इसके खिलाफ हल किए हैं? नहीं, पैसे पूछने भाई कोई और ऐड कर लिया तो आपकी मुस्कुराहट माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो फिर भाई करो नहीं करो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे पास ये मसला के अंदर यानी सारे लोग इस पर मुत्तफिक हैं कि यहाँ पे मीरास ऐसे तकसीम होगा। चलिए माशाल्लाह, अगर इस तरीके से तो आप लोग माशाल्लाह, मुझे ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अब, इंशाल्लाह एक तसव्वुर मिल गया आप लोग को। चलिए, अगला मसला हमारे पास क्या है? शौहर है, शौहर, माँ, बाप, बेटी, सगी बहन। जी हाँ, शौहर को कितना रहेगा? 1/4, ठीक है। दूसरी राय कौन कह रहा है? 1/6 शौहर को 1/4 है, एक ही कौल है ना? जी हाँ। माँ को 1/6, इसमें भी सब लोग मुत्तफिक हैं आप लोग? क्यों? बेटी होने की वजह से, ठीक है, माशाल्लाह। और बाप को 1/6, बाप को भी 1/6 रहेगा। बेटी को 1/2, बेटी और सगी बहन दोनों। अच्छा, बेटी और सगी बहन क्या रहेंगी? असबा में आएंगी। तो ये एक कौल है। बेटी 2/3 और 2/3 बेटी। बेटी को 2/1 एक बेटी है, आधा नहीं आधा मिलेगा, बेटी को आधा मिलेगा, सगी बहन को नहीं मिलेगा। दूसरा कौल, पहला कौल ये है कि इनको जो है क्या नाम है बाकी मिलेगा, असबा बन जाएंगी। दूसरा कौल ये है कि बेटी को आधा होगा, सगी बहन को कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास अब 2 कौल है। अब 2 कौल के बीच में तरजीह करना है, कौन ज़्यादा मुताबिक है कुरान हदीस के। तो पहले हदीस है ना, हम लोग आइम्मा का अक़वाल ले लेते हैं और देखते हैं कुरान और हदीस के करीब कौन सा है, उसके ऊपर अमल करते हैं। सही बात है कि नहीं? जी हाँ। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुरान हदीस के ज़्यादा करीब कौन सा कौल है। जी, बेटी के या बहन के वारिस होने के शराइत में क्या है? बाप ना हो। यहाँ पे क्या है? पहला शर्त, यह दूसरा शर्त हमारे पास। पहला शर्त यह है कि मरने वाले का कोई बेटा ना हो। यहाँ पे बेटा नहीं है, बेटी है बस, ठीक है कि नहीं? ये पहला शर्त रहा।
तो पहला शर्त तो सही निकला। दूसरा शर्त क्या है? बहन के वारिस होने का, कि बाप ना हो। यहाँ पे बाप पाया जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि दूसरा कौल राजिह है ना। इसका मतलब कि जो लोगों ने ये कहा है कि दोनों मिलके आसबा हो जाएंगे, उन्हें अपने कौल से रुजू करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेटी पे आधा लेगी, सगी बहन को कुछ नहीं मिलेगा। मसला कितने से रहेगा? ये 12 से रहेगा। माशाअल्लाह, मसला 12 से रहेगा। शौहर को 3 रहेगा, माँ को 2, बाप को 2, 6 बेटी को। तो क्या हो जाएगा मसला? मसला की तस्हीह किया जाएगा कितने से? 13 से। ठीक है, तो मसले की तस्हीह किया जाएगा कितने से? 13 से। ठीक है, ये हल रहा जी। मुत्तफिक हैं लोग इस पे? कितने लोग मुखालिफ हैं? बेटी का फिर एक बार बताइए। बेटी को आधा मिला है, क्योंकि यहाँ पे बेटी का शरीक नहीं है कोई, ना तो भाई है इसका बेटी का, यानी बेटा नहीं है, और न ही इसके साथ बहन मुशारिक है। अगर बहन होती 2/3 होता, यानी 2 बेटियां होती तो 2/3 होता, और अगर बेटा होता तो ये क्या बन जाती? आसबा में चली जाती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है उसको आधा मिल रहा है, बाप को छठा मिल रहा है क्योंकि मरने वाले की बेटी है, माँ को छठा मिल रहा है क्योंकि मरने वाले की बेटी है, शौहर को चौथा मिल रहा है क्योंकि मरने वाले की बेटी है। वादा रहा? अगला मसला लें हम या अगला मसला लें साथियों? अस्तग़फिरुल्लाह। अगला मसला साथियों हमारे पास ये है कि मारने वाले का इंतकाल हुआ, एक बीवी है, जद्दा है और जद भी है और बाप है दो बेटियां हैं, 2 बेटियां। कौन हल करेगा इसको? बीवी, नानी या दादी, दादा, बाप और 2 बेटियां। कोशिश करेंगे आप? चलिए बिस्मिल्लाह। बीवी को 1/4 क्यों? 1/8 ये आप लोग हमेशा याद कर लें। शौहर को या तो 1/2 मिलेगा या 1/4 मिलेगा, बीवी को
1/4 या 1/8, बस। इसके अलावा कोई और, दोनों का कोई और फर्क नहीं है। चलें ठीक है, फिर बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। क्यों? क्योंकि बेटियां हैं, ठीक है। 1/6 दादी को। दादी को और दादा को दोनों को कुछ नहीं मिला क्योंकि बाप जिंदा है। अच्छा, ये कौल है कि दादी को कुछ नहीं मिलेगा, दादा को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बाप जिंदा है। बाप को कितना मिलेगा? 1/6। आपको मिलेगा 1/2। गौर करिए आप। 1/4 जी एक मिनट। हाँ, बेटी होने की वजह से बेटी होने की वजह से बाप को कितना मिलेगा? 1/6 1/6। और 2 बेटियां होने की वजह से कितना मिलेगा? बेटियों को कितना मिलेगा? 2/3 मिलेगा। अच्छा, मैं जो है कहते हैं अरबी के नंबर लिख रहा हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, आप लोगों का जो है कि नाम इंग्लिश का नंबर आदि है, और थोड़ा सा यहाँ पे ज़ुबान का थोड़ा सा लैंग्वेज का मामला पड़ रहा है यहाँ पे। नहीं, कोई गैप नहीं है। अच्छा, ये आपका तकसीम है। अच्छा, ये तकसीम फिर कितने से मसला रह गए? 24। कोशिश कर रहे हैं 24 से रहेगा। बीवी को कितना मिलेगा? बीवी को 3, बाप को 4, 16 मिलेंगे, ठीक है। सही है जी। एक बाकी होगा, कोई मसला नहीं, ठीक है, उसको जाने दें, वो आगे चल करके हम देंगे, रद्द में आएगा वो। इसको असल तौर पर इनको अलग कर दिया जाएगा, बीवी का अलग करके फिर आगे मसला बढ़ाया जाएगा, वो अलग छोड़िए, उसका मामला रद्द का है वो मामला। लेकिन सवाल ये है कि भाई का तकरीबन हल इतना है, भाई का हमारे हल यहाँ तक रहा। कितने लोग मुत्तफिक हैं हमारे भाई के हल से? मैं इत्तेफाक करने वाले लोग की ज़रूरत है मुझे। मुत्तफिक, जो लोग इस हल से मुत्तफिक हैं, शेख साहब मुत्तफिक है कि नहीं? हमारे शेख अब्दुर्रहमान मुत्तफिक हैं? गलती पता है? एक मिनट, आप जो लोग मुत्तफिक, हमको वो चाहिए जो लोग मुत्तफिक हैं। जो लोग मुत्तफिक हैं जी जी, कोई मुत्तफिक नहीं है? अच्छा, चलें, इसके अलावा किसके पास दूसरा हल है? इस हल के अलावा उनको ले लिया जाए बच्चे को। चले बेटा, शुरू करो, बताओ। पूरा सही है, लेकिन अगर बाप ना, अच्छा, आप ऐसा करो, आप हल करो शुरू से, चलो ठीक है। बीवी को 1/8, ठीक है, 1/8 मिलेगा, ठीक है। दादी को, जद्दा को, नहीं मिलेगा, बाप को आधा मिलेगा, 1/6 1/6 मिलेगा, ठीक है। बेटियों को, बेटे को कुछ नहीं मिलेगा तो बाप मिलेगा। बेटियों को मुत्तफिक है? नहीं, थोड़ा लोग मुत्तफिक नहीं है। जी हाँ, बाप जिंदा होने की वजह से जिद्दा को नहीं। हमारे पास दादा हैं और दादी दोनों हैं। बाप जिंदा होने की वजह से दादा को नहीं मिलेगा, दादा को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बेटियां जिंदा होने की वजह से बाप को नहीं मिलेगा। बेटियां जिंदा होने की वजह से बाप, मेरी बात सुनिए मेरे भाई, हमेशा जान लीजिए, बीवी हो गए हैं, वालिदैन हो गए हैं और औलाद हो गए हैं, ये लोग मीराथ में असास है, इनको कोई नहीं हटा सकता। ये हमेशा कायदा ले लीजिए, समझ गया ना? कौन?
बीवी या शौहर दोनों में से कोई एक रहा, वालिदैन यानी वालिद और वालदा, ठीक है ना, इनको कोई अगर मौजूद है इनको कोई हटा नहीं सकता है, और साथ औलाद। ये 3 किस्म के लोग मीराथ में असास हैं। अगर ये मौजूद है बाकी लोग हट जाएंगे, ये दोनों नहीं, ये सब लोग नहीं हटेंगे, ठीक है ना। वाज़ेह रहा है नुक्ता। अच्छा सवाल अब इसके अलावा आप बताइए कि इसके अंदर इसमें मसले के अंदर जद्दा जद्दा को 1/6 मिलेगा, जद्दा को भी मिलेगा, जद्दा को भी मिलेगा, क्या दादी को भी मिलेगा 1/6, और बीवी को मिलेगा 1/8 और दादा को फिर नहीं मिलेगा, बाप मौजूद है। बाप होने की वजह से, और 1/6 बाप को और 2/3। ये दूसरा हल है, ठीक है। जद्दा को क्यों मिल रहा है? क्योंकि असल तो वालदा नहीं है, वालदा होती तो जद्दा महरूम होती, ठीक है ना। अगर वालदा होती तो जद्दा महरूम हो जाती है। दादी या नानी का महरूम होंगी जब वालदा रहेंगी, यहाँ पे वालदा नहीं है, ठीक है कि नहीं। दादा चले गए, क्यों दादा चले गए? बाप मौजूद है, उससे कम वाला दर्जा के मौजूद, ठीक है कि नहीं। वादा ना आप। अच्छा अभी मसला कितने से रहेगा? 24 से रहेगा। बीवी को 3, जद्दा को 4, बाप को 4, इनको 16, ठीक है। मसला इस तरीके से हल होगा, और यहाँ पे मसला के अंदर तस्हीह होगा, और कितने से होगा फिर ये? 27 से मसला हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसका हल इस तरीके से रहेगा माशाअल्लाह। बाप को किस वक्त मिलेगा? आपने जो बताया था बच्चे ना हो तो बाप को मिलेगा, बच्चे ना हो तो बाप आसबा रहेगा, औलाद ना हो तो बाप आसबा में आएगा, ठीक है कि नहीं। औलाद अगर हो तो बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, अगर औलाद ना हो तो असबा में आएगा। आसबा में आ जाएंगे बाप। 27 कहाँ? जी 27 27 जमा करिए आप। 16 4 20 हो गया, 4 24 हो गया, और 3 25 26 27। वादा है ये साथियों। चलिए साथियों, हमारा इसके बाद 10वां नंबर हमारे पास वो भाई जो माँ की तरफ से हैं। ये यहाँ पर जिद्दा में दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है। ये बाप जिंदा है, अगर दादी रही तो उसको नहीं मिलेगा, नानी रही तो मिलेगा। अब इसमें नहीं, जिद्दा हम दोनों को भी बोलते हैं, दादी और नानी। दादी नानी दोनों बोलते हैं, बाप के इसमें ताल्लुक नहीं। जद्दा को रोकने वाली या माँ रहे, मैयत की माँ। जी हाँ। अब वो बाप की तरफ से दादी हो या माँ की तरफ से दादी हो, लेकिन दादी के जो विर्थ है, जो इर्थ ले रही दादी, वो माँ के बदले ले रही है। अगर माँ है तो दादी या नानी को नहीं मिलेगा, अगर माँ नहीं है तो फिर दादी और नानी को मिलेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो बाप की तरफ से कि माँ की तरफ से। ज़कर तो ज़कर रोकेगा, मुअन्नस को जी जी, ज़कर को ज़कर रोकेगा मतलब हाँ मैं, लेकिन कायदा हर जगह पर नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि आप मुख्य तौर पर चला लीजिए, लेकिन हर जगह पर ज़कर रोकने का शर्त नहीं है। उसके लिए जो है क्या नाम है, ये असल तौर पे हज है। हज का इंशाल्लाह आगे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह उसके बारे में कुछ चीज़ें आज ले लेंगे हम लोग। इसमें अगर दो में दादी और नानी दोनों में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, दोनों को भी उसमें आगे उसी में हैं, से लेकिन मिलेगा उनको छठा में से इसी के अंदर हिस्सेदार। आधा। हाँ आधा मिलेगा दोनों को, इसी में रहेंगे जी। 12 हाँ हाँ, ये दो या 4 है यहाँ पे, तो 2 दादी को मिलेगा, 2 बाप की जगह अगर बेटा है, कहाँ बाप दादी कैंसिल हो जाएगी। दादी कहाँ पे? यहाँ पे जब बाप है वहाँ पर अगर बेटा अगर मार करे, बाप की जगह पर बेटा, बेटा दादी कैंसिल, दादी नहीं कैंसिल है, बेटी नहीं हो। नहीं। अभी ज़कर बोल रहा है यार, देखें एक मिनट, वहाँ पे क्यों नहीं हर कैंसिल? जगह नहीं होता वरना। जी मेरी बात सुनिए, वहाँ पे क्यों नहीं, दादी क्यों नहीं कैंसिल होगी? क्योंकि दादी माँ के बदले है,
तो बेटे से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बेटा अगर आ गया यहाँ पर, मरने वाले का भाई रहा, तो बेटा उसको नहीं आने देगा, ठीक है ना। मरने वाला का अगर भाई रहा तो बेटा उसको फिर नहीं आने देगा। सिर्फ सौतेले भाई बहन रहता था सर? जी, सिर्फ सौतेले भाई बहन है, कोई नहीं है, दादा दादी माँ बाप? सौतेले भाई बहन किसकी तरफ से हैं? हमें गुजर गया है, सौतेली बहन के बारे में गुजर चुका है, जो बाप की तरफ से है। अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं सौतेले भाई वो जो माँ की तरफ से हैं, अभी हम उनको लेंगे। ये देखा जाएगा वो किसकी तरफ से है, फिर बाद में उसको तकसीम किया जाएगा। बता रहा हूँ मैं। हम यहाँ पे अब ले रहे हैं वो भाई जो माँ की तरफ से हैं, उनको कहा जाता है औलाद अल-उम, जो भाई माँ की तरफ से हैं, ठीक है कि नहीं। सबसे पहला शर्त है जो भाई या बहन माँ की तरफ से, एक पहले सबसे पहला आप शर्त जान लीजिए कि जो भाई माँ की तरफ से हैं ये ज़कर और उन्सा में यहाँ पे फर्क नहीं होगा। ज़कर और उन्सा यानी नर और मादा में यहाँ पे फर्क नहीं होगा। तो माँ की तरफ से भाई हो या बहन हो, यानी आपके सौतेले माँ भाई हो या बहन हो, माँ की तरफ से जो है, ठीक है कि नहीं, उनके बीच में फर्क नहीं होगा कि वो भाई है या बहन है। सगे भाई में फर्क रहता है, क्योंकि सगे भाई और बहन में लड़के को लड़की का डबल मिलता है। बाप की तरफ से अगर भाई और बहन रहेंगे तो वहाँ भी यही रहेगा कि लड़के को लड़की का डबल मिलेगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे वो मसला नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला नुक्ता यहाँ पे है कि लड़के और लड़की के बीच में फर्क नहीं है, यानी जो उनको मीराथ मिलेगा वो बराबर मिलेगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एक नंबर ये हुआ। दूसरा नंबर ये हुआ, अगर कोई भी सगा कोई भी माँ की तरफ से आपका भाई रहा, वो या बहन रही, अगर अकेले रहेगी तो उसको छठा हिस्सा मिलेगा, एक से ज़्यादा रहेंगे तो 1/3 मिलेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। वो आपके 20 भाई हो जाएं माँ की तरफ से, ठीक है, वो सब 1/3 में शरीक रहेंगे। अकेला है वो तो सिर्फ छठा हिस्सा लेगा। और एक से ज़्यादा है तो 1/3 रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेंगे माल में से। और हम बताइए, तो हमारे पास ये दूसरा शर्त रहा है। तीसरा शर्त ये है यहाँ पे कि मैयत के मरने वाले का असल कोई ना हो, यानी ना बाप हो, अभी हम कहते हैं आदम अल उसूल कहा जाता है, यानी ना बाप हो और ना दादा, ठीक है। इसके वारिस होने के लिए माँ की तरफ से जो भाई है उसके वारिस होने के लिए क्या हो, असल में कोई ना हो, ना बाप हो ना दादा हो। नंबर 4, मैयत के औलाद ना हो, मैयत क्या औलाद भी ना हो। चार नंबर हो मेरे पास ना,
पहला क्या था हमारे पास कि शर्त ये है कि भाई और बहन में फ़र्क नहीं होगा, उनको जो मीरास मिलेगा वो बराबर मिलेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि उनको या तो छठा मिलेगा या तो एक तिहाई मिलेगा। अगर वो अकेले रहेंगे तो छठा रहेगा, और अगर ज़्यादा रहे तो उनको एक तिहाई मिलेगा। नंबर 3, अगर मरने वाले का कोई असल मौजूद है, बाप हो गया, दादा हो गया, परदादा हो गया, ऊपर तक चढ़ते जाइए आप, उनमें से कोई भी अगर मौजूद है तो क्या रहेगा वहाँ पे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और नंबर 4 कि मरने वाले का औलाद ना हो। दादी वालदा ये लोग नहीं है जी वालदा ना, असल यहाँ पे लिया जा रहा है जो ज़कर हो, सब उनको असल कहा जाता है। असल में कोई ना हो या मौजूद हो? जी असल में ना हो। ना हो, मौजूद ना हो, कोई ना मौजूद। मिसाल ले लिया जाए, चलिए आयत में से 10वां है ना, ये 10वां नंबर है। हाँ, हम मिसाल लेते हैं। शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ताला ने जिक्र किए हुए हैं कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसके बाप है और माँ की तरफ से एक भाई है। माँ की तरफ से क्या है, एक भाई। यहाँ पर तकसीम किया जाएगा पैसा या हिस्सा। कैसे तकसीम किया जाएगा? बाप को पूरा मिलेगा। बाप को पूरा मिल जाएगा माल, बाकी भाई को फिर माँ की तरफ से जो भाई है बाप जिंदा हो। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि असल मौजूद है। ठीक है ना, कौन इंसान का असल मौजूद है। दूसरा मसला शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह ताला ने जिक्र किए हुए हैं कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, मिटा दो इसको मैं, चले वैसे है भी नहीं कुछ उसके अंदर कोई खास। जी हाँ, एक आदमी का इंतकाल हो, उसकी माँ थी, ठीक है, भाई माँ की तरफ से, बहन माँ की तरफ से, सगा भाई। जी, यानी इनका इंतकाल हो गया शादी से पहले, कोई बीवी नहीं, कोई औलाद नहीं। माँ है, 2 भाई हैं, यानी एक भाई और एक बहन माँ की तरफ से, और सगा भाई है। ठीक है, ये एक बार दे दे या ब्रेक होगा या फिर ले जाएगा वापस डाल दे पूरा। खराब नहीं हो जाएगा क्या? चाय है? क्या है? चाय है, बस इसका हल कर लेता हूँ, इसको मैं हल कर लेता हूँ, बाद में फिर ले लेते हैं। ठीक है, चल। माँ को कितना मिलेगा? 1/3। माँ को 1/3। गौर करिए, छठा क्यों मिलेगा? भाई या बहन कोई फर्क नहीं। भाइयों की भाई बहनों की जमात है, इसलिए माँ को छठा मिलेगा। ठीक है, भाई और बहनों की जमात है, इसलिए माँ को छठा मिलेगा। एक भाई और एक माँ, एक भाई माँ की तरफ से और एक बहन माँ की तरफ से, इन दोनों को 1/3 मिलेगा और बाकी सगा भाई का होगा।
ठीक है। मसला जो रहेगा हमारे पास एक कितने से रहेगा, 6 से रहेगा। माँ को 1 मिलेगा, 2 और 3, इन दोनों को 1-1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मर्द और औरत दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और रहा ये तकसीम रहा जो माँ की तरफ है, इसलिए देखिए यहाँ पे फ़र्क किया जाएगा। हमारे पास हमने देखें भाई का मामला जो रहा, वहाँ पे सगे भाई के अलग, सगे भाई बहन का अलग मीरास है। उसके बाद फिर आता है सगे भाई बहन जो बाप की तरफ से हैं, उनका अलग रहा, हमारे लिया हुआ है, उनका अलग मीरास रहा। और यहाँ पर माँ की तरफ से जो भाई बहन हैं, उनका अलग मीरास है। वाज़ेह है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब हमारा 10 नंबर इस तरीके से क्या हो गया, फिर ख़त्म हो गया। ठीक है। ये इसके पहले हमने बहन बाप की तरफ से पढ़ा था, उसमें ये था कि सगा भाई अगर मौजूद होगा तो बहन को नहीं मिलेगा, सौतेली बहन को नहीं। तो ये कंडीशन यहाँ पे नहीं है, माँ की तरफ से इसलिए नहीं है। ये ज़्यादा ताकतवर है, ये लोग ज़्यादा ताकतवर हैं। अब वो हमने भाई बाप की तरफ से, ये तो भाई माँ की तरफ से हमने 10 में देखा। भाई जो बाप से सौतेला हो या सगा हो, वो 90 में आएगा, बहन के साथ भी करते हैं, क्योंकि मीरास एक ही जैसे है। बस ये है कि वो सगे भाई बहन को ना हो तो फिर क्या कहते हैं, भाई की तरफ से जो बहन है उसको आधा मिलेगा। अगर सगी बहन मौजूद है, अकेली है, तो जो भाई की तरफ, बाप की तरफ से जो बहन है उसको छोटा मिलेगा। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों का एक ही था, इसलिए दोनों को साथ रखा था। ठीक है। इनका हुक्म मसले के अंदर तब्दीली आ जा रही है, इसलिए इनको अलग रखा गया है। हालांकि चाय जल्दी कर दी है हमने। हाँ शेख साहब, चाय जल्दी करवा दिया, 5 मिनट हो गए। अच्छा। भाई कह रहे हैं चाय, अच्छा चाय का मैं कहते जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाह।